थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज की शुरुआत में क्या कुछ खास होने वाला है क्या सर आज? खास ही बताएंगे सर। वेरी गुड। चलिए तो शुरुआत करें सर सेशन की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए तो आज का जो सेशन है उसको हम ध्यान पूर्वक से देखेंगे और समझेंगे, और कल सुबह जो सेशन हो रहा है उसको तो आपको सबको अटेंड करना ही है। मैंने आप लोगों के लिए कौन बनेगा करोड़पति का एक सेशन तैयार किया है, आपको मजा आएगा। कल को सबको पार्टिसिपेट भी करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसका आपको A B C D के अंदर जवाब देना है। और अगर आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको मिलते हैं 16 करोड़ रुपए। तो कल तैयार रहिए आप, है ना। सुबह तो आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, कितनी चीजें आपको आती हैं कितनी नहीं, तो सबको पार्टिसिपेट करना है। आज का जो मेन मकसद है इस सेशन का वो क्या है कि कुछ और भी जो साथी हमारे टीम के अलावा उनको भी इनवाइट किया है, कुछ लोगों को भी, और आपको भी, क्योंकि हमारी दोनों बुक तैयार होके आ चुकी है। तो एक सवाल जो मेन है वो क्या रहता है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम इतने जबरदस्त तरीके के प्रोग्राम बना रहे हैं जो 17 तारीख को आपको पता चलेगा कि जो हमारे साथ बिजनेस में भी नहीं है ना, वो भी हमारे बिजनेस में ऑटोमेटिकली है, मतलब उसकी आईडी नहीं है, फिर भी वो बिजनेस में हेल्प करने वाला है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हम ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो इनकम भी लेंगे। उसका हम 17 तारीख को ओपन करेंगे, क्योंकि मीटिंग की सरप्राइज वही है। लेकिन अभी जो चीज है वो क्या है कि अगर आपको जो बिजनेस में सबसे पहली चीज चाहिए बिजनेस को करने के लिए, वो है लोग। मतलब हमें लोग चाहिए। आप ये समझ लो आपके पास कोई कुछ भी लिस्ट नहीं है, किसी को नहीं जानते हैं, और आप बिल्कुल नए व्यक्ति हैं, इस शहर में नए हैं, ये समझो आप कि कोई व्यक्ति MP से है और वो राजस्थान आके रहने लग गया, कोई जॉब करता है। तो अभी राजस्थान आज ही आके रहने लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका कोई पहचान वाला है नहीं, और MP जाके वो काम नहीं कर सकता। तो अभी उसको ये बिजनेस करना हो तो वो कैसे करे, कैसे लीड जनरेट करे आप। तो अगर वो अपने काम के साथ रोजाना 1 से 2 घंटे इस बिजनेस के लिए निकाले, कौन किस चीज के लिए निकाले, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, बिना बात करे भी वो अपनी लीड जनरेट करेगा। कैसे करेगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो पहला काम हो जाएगा। और जब आपके पास में, या आप ऐसे समझिए मैं आप लोगों में से किसी एक व्यक्ति को बोलता हूं कि भाई साहब आपको रोजाना 100 लोगों को कॉल करना है, और आपको पर कॉल का 5 रुपए मिलेगा, तो 500 रुपये बनते हैं अपने। 500 रुपये अच्छी इनकम है घर बैठ के, कॉल तो फ्री होती है। तो हमें क्या लगेगा, यार मजा आ गया काम करने में। या 10 रुपये मिलता है तो कितना हो गया, 1,000। वो हाँ कहें ना कहें, आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो काम आपको बोलना है, तो आप क्या कहेंगे, यस ये मैं कर सकता हूँ। अब आप बताइए, जब आपके पास में 2500 लोग हैं तो कितने दिन आपके बिजी हो गए? अगर रोज 100 कॉल करते हैं तो आप बताइए जल्दी से, कितने दिन बिजी हो गए आप? रोजाना 100 कॉल कर रहे हैं आप, तो कितना दिन, और एक कॉल को करने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट। तो 100 मिनट आप रोज बिजनेस की दे रहे हैं, तो 25 कॉलों को 25 दिन हो गए। मान लो आपको लगता है यार मैं ज्यादा बिजी हूं, 50 कॉल कर लेंगे। कितने दिन हो गए, 50 दिन। अब आप 50 दिन में पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। और कहां से कॉल करनी है, घर से। जिन 2500 लोगों को हमने कॉल किया, आपको लगता है आप उनको नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप जानते हैं एक दूसरे को, बस वो पक्का करना है केवल। मैं किसी दुकान पे सामान खरीदने गया पहली बार, 2,000 रुपए का सामान लिया, आज मैं उसको बोलता हूँ भाई साहब 500 रुपए मैं कल दे दूंगा, उधार मिलेगी क्या? अननोन था, लेकिन पहली बार सामान लेते ही नोन हो गया, नहीं मिला उधार। दूसरी बार नहीं लिया मैंने उधार, तीसरी बार भी उधार नहीं लिया। 10 बार मैंने उसके पास सामान लिया, और 11वीं बार में मैं बोलता हूँ कि भाई साहब 200 रुपये कम है यार। अभी क्या होगा, नेक्स्ट टाइम दे देना है। किसने बोला, सामने वाले ने। क्या हुआ था, पहला प्रोसेस भी यही था, सामान ही लिया था। 10वां प्रोसेस भी यही है, सामान ही लिया है। फिर दोनों के बीच में बदल क्या गया, नोन को अननोन करने का, अननोन को नोन करने का तरीका एक ही है, आप उससे लगातार टच में रहो। हो गया काम आपका। और 10-15 बार के बाद में आप एक दिन कहते हैं कि यार पूरे 2,000 ही नहीं है, नेक्स्ट मंथ दूंगा। क्या बोलता है, हाँ कोई बात नहीं।
क्या हुआ? क्योंकि आप जितना टच में थे, उससे आपने ऑटोमेटिकली आपका रिलेशन बिल्ड हो गया उससे, आपके बारे में पता चल गया। पहली बार में उसको पता नहीं था कि है कौन, वो हमने 10 बार में उसको बता दिया। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं लीड की बात, कि लीड करें कैसे, कैसे मिलेगी। घर बैठ के घर की कुर्सी पे हमने जो बुक तैयार कर दी है वो आपको लेना है, शुभारंभ करना है। पहले पेज पे आज की डेट डालेंगे, और आपको ये कम से कम 1 महीने तक रुकना नहीं है। कहीं किसी से मत मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। रोजाना जूम पे वीडियोस देखो, जूम पे अटेंड करो मीटिंगें, और अपना काम करो। डेली रात को एक 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 घंटा आपको करना है। आप जब भी जॉब से आए, खाना पीना खाएं, और आपको ये काम में लग जाना है। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी से पूछना नहीं है। क्या करना है वो मैं आपको दिखा। तो तैयार है आप सब लोग? चलो बहुत बढ़िया। तो हमको जो जरूरत पड़ी वो क्या क्या चीजें थी? पहली चीज थी हमें लीड। वो मैं आज आपको बता रहा हूं। दुनिया में अगर हिंदुस्तान में ही लोगों की कमी है, तो फिर कहाँ होगी? अच्छा, सरकार से पूछो क्या क्या समस्या है सरकार की। यार जनसंख्या बहुत ज्यादा, ये सरकार की समस्या है। दूसरी समस्या क्या है? सर बेरोजगारी बहुत ज्यादा। ओहो, ये भी सरकार की समस्या है। तीसरी समस्या क्या है? जनसंख्या हो गई यानी लोगों की कमी नहीं है, बेरोजगारी हो गई इसका मतलब लोगों को काम भी चाहिए। और तीसरी क्या है? आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बीमार लोग। तो इसका मतलब काम तो कहीं ना कहीं बनने वाला है। अगर इस देश में और इस जगह में नहीं बनेगा तो फिर कहाँ बनेगा? मतलब हमारे सामने कच्चा माल बिल्कुल तैयार है, लेकिन हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो पहला काम है लीड, मिल जाएंगे। दूसरा काम है लर्न, क्या सीखना है। और तीसरा काम है अर्न। तो तीनों काम मैं आपको बता रहा हूं, पहले लीड से चलते हैं। ये हमारी बुक का फ्रंट पेज है। हमने इसका नाम दिया है वो है डीएसएस, डायरेक्ट सेलिंग सपोर्ट सिस्टम। ये डायरी अगर किसी भी व्यक्ति को नेटवर्क में आते समय मिल जाए, किसी भी व्यक्ति को, और इस डायरी को सही से फिलअप करना आप सिखा दें, तो आपकी 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। 90%। पता है आपको, जब आप किसी भी जॉब में जाते हैं, तो वहां पे जॉब जहां करते हैं वो लोग आपको एक लिस्ट देते हैं, और वो लिस्ट में कहते हैं इन लोगों से आपको बात करनी है, या इन लोगों से मिलना है। तो जो व्यक्ति गया उसका काम कितना आसान हो जाता है। होता है कि नहीं ऐसा, कि भैया आपके कस्टमर, इनसे मिलो जी। अब आपका एक्चुअल फॉर्मूला यहां काम करेगा, ईच वन टीच टू। अब मेरे पास 2500 लोगों की लिस्ट कैसे तैयार होगी मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहला अपना संकल्प यहां लिखेंगे, क्या? कि मैं इस काम को लगातार अगले 30 दिन तक रोजाना 1 से 2 घंटा करने वाला हूं। आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी सब लिख देंगे। और अपना यहाँ पूरा जो आपने लिखा है वो एक प्रतिबद्धता के साथ में, संकल्प के साथ में इसको पूरा करेंगे। अगर आपने ये 30 दिन में ये काम कर लिया, तो इस जिंदगी में आगे अगले 30-40 साल आपको कोई रोक नहीं सकता। पहला काम हो गया। आगे चलते हैं, क्या करेंगे? अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है नोन अननोन। अगर आप अननोन लोगों की लिस्ट बना रहे तो अननोन पे टिक कर दीजिए, या नोन को कलर कर दीजिए, मतलब इस पे मार्कर लगा दीजिए, अननोन बच जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा अननोन कस्टमर लिस्ट। नीचे लिखा हुआ है लीड, लीड फ्रॉम। अब लीड फ्रॉम कहां से आएगी? तो नीचे ही नीचे देखिए नोट डला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सी फॉर कस्टमर, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, और नीचे लीड कौन सी होगी? सोर्स व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, मोबाइल, मार्केट शॉप। ये सब चीजें आपकी क्या है? लीड। तो आप यहाँ लीड में लिखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप। अब व्हाट्सएप ग्रुप में आगे नाम लिख देंगे, साहब ये वाला ग्रुप है हमारा, जैसे कुछ फैमिली ग्रुप बना हुआ है। एक हमारा बना हुआ है कोई कोइन बेस कंपनी में आपको किसी ने इन्वेस्टमेंट प्लान में ज्वाइन करा रखा है, उसका कोई नाम है वो लिख दो। और फिर यहाँ नाम लिखो, कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, कॉन्टैक्ट, नाम, कॉन्टैक्ट। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका नाम नहीं होगा, तो कॉन्टैक्ट 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 नंबर लिख लीजिए। एड्रेस खाली छोड़ दीजिए, ये सब खाली छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है? ये पूरा करते चले जाइए, आपकी 2500 लोगों की लिस्ट तैयार हो जाएगी। फेसबुक पे कैसे करेंगे? उसकी प्रोफाइल में जाएंगे, सबका नाम लिख लिया। अब आपको पढ़ने पहले पेज पे ही पता है कि ये लिस्ट को किस चीज की है, तो व्हाट्सअप की है। तो आप उसको बोलेंगे, सर मैं आपके व्हाट्सअप ग्रुप में आपके साथ ही ऐड हूँ, तो मैं अभी ग्रुप के सभी लोगों से बातचीत कर रहा था, तो मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ सर आप कहाँ से हैं? वो बोलेगा एमपी, एड्रेस में लिख दो एमपी। सर एमपी में कहाँ से? सर एमपी में सतना से, सतना एमपी। हो गया, एड्रेस आ गया। सर शुभ नाम आपका? तो वैसे तो ट्रू कॉलर में सब आता है, लेकिन फिर भी आप पूछो। और यहाँ आपने नाम लिख दिया। ये आपकी पहली कॉल हो गई, कॉल के अंदर टिक कर दो। अब आप नॉन अननोन नहीं हो, क्या बन चुके हो? नॉन। यहाँ पे क्या आया? मनोज, एमपी से, सतना से, ये नंबर है। अब आप जानकार हो गए। ठीक है, तो आपका पहला कॉल हो जाएगा।
पहली कॉल में पूरा 2500 नंबरों को यही काम करना है। कर लेंगे? इसमें कहीं किसी को दिक्कत आएगी क्या बताइए? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। इस वाले काम में कभी दिक्कत आएगी क्या? सेकंड वाला देखिए, कॉल टू, फिर है STPCD। अब कॉल टू में आप क्या करेंगे? कॉल टू में आप बातचीत करेंगे कि देखिए मैं विनीत बोल रहा हूँ सर, मैंने आपको उस दिन कॉल किया था। हाँ हाँ सर, आप क्या करते हैं, मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाह रहा था। एक्चुअल में बात ये थी कि मैं अभी डॉक्टर सागर जोशी सर के साथ में मिलके रोग मुक्त अभियान पे काम कर रहा हूँ। तो मैं सभी जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है, मेरे मोबाइल नंबर है, मेरे फेसबुक में, सब दोस्तों को मैं इस मिशन में शामिल करना चाहता हूँ। तो सर मैं इस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या मेरी बातचीत हो सकती है आपसे? अभी वो बातचीत करेगा, कुछ चीज आपसे पूछने वाला है। यहाँ हमारे पास तीन चीजें हैं उसको देने के लिए। अगर वो हमें समय दे रहा है तो हम उसको आपको सिखाएंगे क्या बात करनी है। अगर वो कहता है यार समय नहीं है, तो आप बोलेंगे मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट क्या है और कैसे काम करता है, सागर जोशी सर का लिंक भेज दीजिए। वो कहता है यार मुझे तो बिजनेस के बारे में जानना है, तो हम आपको वीडियो देंगे, वो भेज दीजिएगा बिजनेस के बारे में। हो गया। अब उससे दोबारा वापस बातचीत करिए। यहाँ पे STP, यानी अगर उसका प्लान हो गया है, वो आके कंपनी की जूम मीटिंग में आके देखता है, आपसे पर्सनल जूम करके प्लान समझता है, या यूट्यूब के वीडियो द्वारा प्लान समझता है, आप STP में क्लिक कर दीजिए। अब या तो वो आपको बोलेगा प्रोडक्ट लूंगा, या बोलेगा मैं आपको, यानी या मैं आपके साथ काम करूंगा। तो अगर वो सिर्फ प्रोडक्ट लेता है तो सी लिख दीजिए नीचे, यानी कस्टमर है। और अगर कहता है मैं काम करूंगा तो D लिख दो, और रिमार्क में आगे जो आपको कुछ वहां का कोई मेन मैसेज हो वो लिख सकते हैं। अब ये लिस्ट पूरी बन जाएगी, और इन 2500 लोगों से बात करते करते आप दुनिया के सबसे बड़े मार्केटिंग मैन बन जाओगे। 2500 लोगों से बात करते करते दुनिया के सबसे बड़े मार्केटिंग मैन बन जाओगे। जितने लोगों ने आपको मना किया है वो भी आपके साथ आएंगे। क्योंकि आज मना क्यों किया? क्योंकि पहले दिन आपको उतनी अच्छी बातें नहीं करनी आती। लेकिन जब आप 100, 200, 300, 400, 500 लोगों से मिल गए, तो 500 लोगों के बाद में वही 100 लोग जब दोबारा बात करेंगे तो आएंगे। जब 500 लोगों से आपने जो इनकम करी है वो लोगों को दिखाएंगे तो आपके साथ आएंगे। लेकिन आपके पास लोगों की कमी कभी नहीं आएगी, क्योंकि जो अगर उस 500 में से दो लोग भी आ गए तो उन दोनों की लिस्ट भी हम 2500 की तैयार कराएंगे। और अब की बार कौन हेल्प करेगा? आप उनकी। फोन कैसे करना है, बात कैसे करनी है, वीडियो। अब आप बिल्कुल एकदम इस मार्केट के अंदर बिल्कुल तैयार हो चुके हो, क्योंकि आपको पता है किस तरीके से बात करनी है। आज आपका खुद का ट्रायल पहला हो सकता है, लेकिन 2500 लोगों से बात करने के बाद की जो आपकी एनर्जी होगी, काम ही यही है, लोगों को डुप्लीकेशन करना। उन्हीं में से दो लोगों की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं 200 लोग आपके लेफ्ट राइट आएंगे, उसमें से कम बता रहा हूं मैं आपको, 500 लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे। अब क्या होगा? जो भी लोग दो आए हैं उनकी 2500 की लिस्ट है। 10 आ गए तो 25,000 की लिस्ट है आपके पास। यानी हम उस धंधे में चले गए हैं जहां पैसा नहीं बन रहा, लोग बना रहे हैं। असली खेल होता है लोगों को कमाना। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, मजदूर आदमी भी पैसा कमा सकता है, पैसा वाला पैसा कमा सकता है, लेकिन लोगों को नहीं कमा सकता। जिसको लोग कमाने नहीं आते ना, वो बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। आप कहेंगे टीमें हैं, टीमें काम नहीं कर रही, क्योंकि आपको लोगों को कमाना नहीं आता, लोगों को जोड़ना आता है। तो जोड़ने में और कमाने में बहुत अंतर है। एक गाना सुन के किसी व्यक्ति का वो उसका फैन बन जाता है जिंदगी भर के, उसने लोगों को कमाना सीख लिया। आया समझ में आपको लोगों को कमाने का तरीका? तो अब 2500 लोगों की लिस्ट पे बात कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या होगा देखते हैं। तो यहां से नॉन अननोन समझ गए। अननोन की, नॉन की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नॉन पे भी बात करो, नॉन की लिस्ट भी तैयार कर लो इसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या होगा? नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे ड्रीम। किसी से नहीं पूछना आपके ड्रीम कौन बताएगा, चलो जल्दी बताओ आपके ड्रीम कौन बताएगा? आप बताएंगे। आपको लिखना है। ऐसे मैंने इसमें 100 ड्रीम की जगह दी है। पहले लाइन में क्या लिखेंगे? मुझे एक 40 रुपए का पेन लेना है। दूसरे पे क्या लिखेंगे? मुझे एक 500 रुपए का बैग लेना है। अगले पे क्या लिखेंगे? मुझे शूज लेने हैं, मुझे बेल्ट लेनी है, मुझे कोट पैंट, सब लिखते चले जाएंगे जितनी चीजें आपको याद आती है। जो भी घर में चाहिए, मुझे एक फोन लेना है, फोन का कवर लेना है, बच्चे के लिए फोन लेना है, बेड शीट लेनी है। जो भी चीजें आपको लगती हैं कि पैसा आएगा तो क्या करेंगे, मतलब ऐसे समझो किसी ने आपसे बोला है 1 लाख रुपया आपको मिलेगा, लेकिन घर का सामान ही खरीदना है। सवाल देखना, ध्यान से समझना। 1 लाख रुपए तक का सामान खरीद सकते हो, तो क्या लिस्टें बनाओगे? एक मिक्सी, एक जूसर, एक ये ले लेते हैं, एक ओवन ले लेते हैं, है ना, 5 ट्रे ले लेते हैं, 5 थालियां ले लेते हैं, ऐसे होता है ना। वो लिस्ट आपको यहाँ बनानी है। ऐसे आपको मिलेंगे 100 पॉइंट।
100 पॉइंट के बाद में थोड़ा सा बढ़ा। क्या? आपका पूरा टूल, सारी टूल किट आपके पास होना चाहिए, सब बुक वगैरह, मोबाइल आपको चेंज करना है, फिर लैपटॉप लेना है, फिर कंपनी की स्कूटी आ रही है, कंपनी की स्कूटी लेनी है ना, बाइक आ रही है तो कंपनी की बाइक लेनी है आपको। उसके बाद घर में एक चीज जरूर करनी है, एक गोल्ड जरूर लेना है आप, क्योंकि सोने के बिजनेस में है ना, सोने के बिजनेस में तो सारा काम सोने से संबंधित होना चाहिए, नींद भी अच्छी होनी चाहिए, सोना भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये ड्रीम आपके तैयार कर लो, इसमें कंपनी कौन सी होगी, अमाउंट कितना होगा, डेट कितनी होगी, सब लिखो। कार, अभी आपको इमीडिएट 2024 में कौन सी कार लेनी है उसका नाम फटाफट लिखो, उसका नेम लिखो, डेट लिखो, कंपनी लिखो, कलर लिखो। और 5 साल बाद जब आपके पास में आपकी आप 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुके होंगे, तब आपके सपनों की कार, अच्छा ये फोटो नहीं रखनी है आपको, खुद की फोटो लगानी है, खुद का मतलब जो कार आपको पसंद है उसको मोबाइल में लेंगे, उस कार का फोटो निकलवाएंगे और इस पे चिपकाएंगे, इतनी मेहनत तो आपको करनी होगी। कर लेंगे? चलो। पता है जान निकल जाती है जब आदमी अपने सपने लिखता है तो। आज कह तो देता है कार लूंगा, कौन से कलर की, तो कलर सोचने लग जाता है, कितने पैसे की, पैसे सोचने लग जाता है, कितनी तारीख को, तारीखें सोचने लग जाता है। आपका डोमेस्टिक टूर 2024 में सबको एक बेहतरीन टूर करना है। तो अभी हमने जो डिसाइड किया है, अभी हमारा जैसलमेर बाकी है, तो मैं 17 तारीख को जैसलमेर की टिकट बुक करवा दूंगा, मतलब डेट फाइनल कर देंगे 17 तारीख को, तो जो और साथी हैं वो भी चल सकते हैं उसमें साथ में। और अभी एक रिसेंटली एक टूर करने जा रहे हैं दिसंबर में, वो भी मैं सब लोगों से बात करने वाला हूँ, महाकालेश्वर का। तो नया कॉरिडोर बना है, तो उसमें कितने लोग एग्री होते हैं क्या है, तो वो प्लानिंग भी हम दिसंबर की कर सकते हैं। हमें 2023 को भी सेलिब्रेशन करना है मिलके। ठीक है, ये हो गया। फिर इंटरनेशनल टूर 2025 में हम सबको दुबई की प्लानिंग करनी है। तो 2025 में हम दुबई की डेट डिक्लेयर करेंगे, वो डेट यहाँ लिखेंगे, फोटो लगाएंगे, और दुबई के लिए सब प्लानिंग करो, सबके पासपोर्ट वगैरह सबका तैयार होना चाहिए। और आपको 2024 में 5 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंचना है मिनिमम, तब जाके आप दुबई जाएंगे, है ना। आपको फ्लैट, अभी आप किराए के मकान में हैं, वो फ्लैट की प्लानिंग कर सकते हैं। जो किराए पे फ्लैट में रहते हैं वो खुद का फ्लैट ले सकते हैं। जो फ्लैट में रह रहे हैं और मकान लेना है तो मकान की, लेकिन आज से 5 साल बाद की, 10 साल बाद की प्लानिंग करेंगे एक ड्रीम बंगलो की, जिसकी कीमत कम से कम 10 साल बाद का मतलब होता है, आज का 1-2 करोड़ रुपया, 10 साल के बाद का 25 करोड़ रुपया होता है। तो मिनिमम 25 करोड़ रुपए से आप आकलन कर सकते हैं। जिसको थोड़ा जल्दी है ड्रीम बंगलो बनाने की, वो 5-7 करोड़ का भी बना सकता है, कर सकते हैं। इसमें आपको फोटो लगानी है। अगला है इनकम टारगेट। अभी जनवरी स्टार्ट होने वाला है, तो जनवरी में आपको कितनी इनकम चाहिए, कितना अचीव किया, फिर लिखेंगे आप जनवरी में लास्ट में। और कितना बच गया, किस कारण से बच गया, लिखेंगे उसको, उस गलती को सुधारेंगे। और नेक्स्ट मंथ फरवरी में आपका टारगेट, पूरा टारगेट अभी लिखेंगे। तो आपको ये लिखते जाना है, काम करते जाना है, अचीवमेंट करते जाना है। इस तरह के भी आपको पेपर इसमें मिलेंगे। ये 10 पेपर मैंने खाली छोड़े हैं बिल्कुल। यहाँ क्या करना है, अपनी टीम का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अपने डाउनलाइन अपलाइन का हिसाब किताब लिख सकते हैं। किसी को उधार दिया है, अपने होता है ना, गड़बड़ हो जाती है, किसको पेपर पैसे दे दिए, किसी को नहीं दिए, किसी को प्रोडक्ट दे दिया, वो पूरा हिसाब किताब आप इसमें लिखेंगे। 10 पेज है आपके पास, है ना। इसमें और भी अच्छी चीजें लिख सकते हैं, एक्टिविटी लिख सकते हैं, कोई आपका रिमाइंडर लिखना है वो लिख सकते हैं इसमें। ऐसे 10 पेज आपके पास रहेंगे लिखने के लिए। तो नीचे मैंने आपको नोट भी डाल दिया, हेयर यू कैन राइट डाउन योर आईडी नंबर, योर टीम मेंबर, इंपॉर्टेंट नंबर, सप्लाइन नंबर, अचीवमेंट, कंपनी के, है ना, ऐसे कंपनी के कोई बड़े प्रोग्राम होने जा रहे हैं उनकी डेट भी यहाँ डाल सकते हैं, ऐसे सब चीजें, बिग इवेंट्स वगैरह सब लिख सकते हैं। ये आपका लास्ट पेज है। गोल, ट्रस्ट, है ना, टीचेबिलिटी, सक्सेस, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। ये हो गई हमारी डायरी नंबर 1। यहां से मिलेगी आपको, सुनामी आएगी लोगों की। ठीक है, यहां से क्या आएगी, सुनामी। अब तक हमने किसी को भी प्लान नहीं दिया है, सबसे घर से बैठ के बातचीत करिए। और जब बातचीत करना आ जाता है ना, तो फिर जब घर से बैठ के करो, चीज सामने बैठ के करो, फिर दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कब आती है, जब सामने बैठ जाए और बातचीत नहीं आती, है ना। तो जब आ गया काम तो फिर दिक्कत नहीं। अब आपको बात करना आ गया, अब आप कर सकते हैं। क्योंकि हर आदमी किसी ना किसी जॉब में है। आप अपने काम की जब बात करते हैं तो कितने बेहतरीन तरीके से करते हैं, अरे सर ऐसा है, अरे सर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जो जिस भी बिजनेस में है। लेकिन जब दूसरी चीज की बात होती है तो, क्योंकि आप शब्दों को सोच सोच के बोलते हैं, इसलिए दिक्कत आती है।
हाँ, उधारी नियमों के विरुद्ध है, लेकिन जब नियम टूट जाते हैं तो वह नोट डाउन करना चाहिए, मतलब लिखना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, आदमी को दिखता है 5,000 रुपये आने वाला है, 1,000 रुपये कम है, इसकी हेल्प करते हैं, ये एक फैमिली है, फैमिली में ऐसा हो जाता है। लेकिन सर ने कहा है नियमों के विरुद्ध है, मतलब हमें हर नियम को पूरी प्रतिबद्धता के साथ में फॉलो करना है। ठीक है। लेकिन जब किसी की जान जा रही हो तो वहां कुछ नियम टूट जाते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हो। चलो, अब मैं दिखाता हूं कि पहली डायरी तैयार हो गई। अब इस डायरी को जिंदगी में कभी नहीं छेड़ना, ये डायरी आपके नाम के आगे सीआर लगा दी। अब हमारा काम होता है अब शुरू। ये हो गई पूरी तैयार तैयारी आपकी, बिल्कुल सब मसाला वगैरह सब बन के तैयार है, बस केवल अब मेहमान आएंगे, परोसना है। तो अब क्या परोसना है? अब है आपकी असली पहचान। जब व्यक्ति कहता है मुझे 3 महीने हो गए सर काम करते हुए, एक भी रुपया नहीं आया, तो उसको एक ही काम बोलना है, भैया आपकी डेली रिपोर्ट दिखा दो एक। और डेली रिपोर्ट का नाम हमने रखा है, उसका हिंदी में करवा दिया है, पहले इंग्लिश में था। उस डायरी का मैंने नाम रखा है मिरर, मतलब हम हिंदी में मैंने उसको दर्पण करवा दिया है। ठीक है। तो लर्न क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो डायरी फर्स्ट बनी है आपको, इसको किस तरीके से काम में लेना है, ये एक ट्रेनिंग का विषय है। मतलब आपने डायरी ले ली, भरना हम सिखाएंगे, बात करना हम सिखाएंगे, वीडियोस कौन सा भेजना है, बिजनेस की बात करें तो कौन सा वीडियो भेजना है, प्रोडक्ट की बात करें तो कौन सा वीडियो भेजना है, यूट्यूब पे ऐसे ही शेयरिंग नहीं करना किसी भी लिंक को, क्या चीजें भेजनी है, यही तो सोचने का विषय है। किसी को डायबिटीज है और आप उसको कह रहे हैं भाई साहब मेरे कहने से प्लीज एक रसगुल्ला खा लो, तो खा लेगा आपके कहने से? नहीं खाएगा। खा लेगा तो क्या होगा? बीमार हो जाएगा। यानी नहीं खा रहा तो आपको लग रहा है मेरी इज्जत खराब हो रही है, खा रहा है तो उसकी तबीयत खराब हो रही है, क्या करें जी? तो आपको सही पहचान करनी है कि इसको कौन सा वीडियो देना है, यानी इसको क्या पूछना है। तो आप उसको प्यार से कहेंगे ना, भाई साहब मेरे कहने से 1 चम्मच नमकीन ले लो यार, ले लेगा। लेकिन जिसको बीपी है उसको नमकीन की पूछेंगे तो वो मना कर देगा, वो रसगुल्ला ले लेगा। तो यही तो बात है, किसको क्या परोसना है। ठीक है। तो ऐसे ही होता है। तो अब बात करते हैं आगे। और इतना आप सब लोगों को नॉलेज ऐसा नहीं है, बस केवल थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। हमें इस बिजनेस को ट्रायल नहीं करना, हमें इस बिजनेस में सक्सेस होना है। जब ट्रायल की बात आती है ना तो आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है, देख लेंगे यार, नहीं। सक्सेस की जब बात आती है तो फिर वो वही करता है जो उसको करना है, सही होता है। जो किसी के चॉकलेट कुरकुरे वगैरह उसको पता है ना, ये लेके जाता है। लेकिन अगर घर में बुजुर्ग हैं और आप किसी बुजुर्ग को जाके चिप्स दे दे कि लो दादाजी आपके लिए चिप्स लाए हूं, या मान लो, कैसा लगेगा? यानी वो ले लेगा, सब चीजें ठीक है, लेकिन लगेगा कैसा? तो उनके लिए क्या लेके जाएंगे? कोई फल लेके जाएंगे। सबका अलग अलग ट्रीटमेंट। तो ऐसे ही हमें यहाँ ट्रीटमेंट अलग अलग करने, किसको वीडियो कौन सा देना है, क्या करना है, वो लर्निंग का टाइम है। जब आपकी डायरी तैयार हो जाएगी तो आपको बोलना है यस डायरी तैयार है सर, अब मैं काम करने के लिए तैयार। अब आपको कभी भी लिस्ट नहीं बनानी कि किससे बात करूं, बन चुकी वो। ये 1 महीने की मेहनत जिंदगी भर काम आएगी। अब 1 महीना वो करना है जिससे आपका बिजनेस चलेगा। क्या बात करनी है, 3 4 5 दिन में सीख जाओगे बात करना। अब शुरू कर दो डायरी लेके काम, और वो काम से आपकी नेक्स्ट डायरी बनेगी, क्योंकि अब शुरू होती है आपकी डेली रिपोर्टिंग, काम क्या करना है। ठीक है। तो चलो लर्निंग शुरू करते हैं। तो अब हमारा अर्निंग वाला काम होगा, डेली पैसा भी आएगा, काम भी रहेगा। क्या काम है? ये इसका नाम है डीएसएस मिरर। अब अपने चेहरे पर जो गंदगी लगी है उसको दर्पण साफ करने से नहीं होगा, लेकिन अगर हमने अपनी कमियों को, अपनी स्किल को बढ़ोतरी कर दिया, कमियों को छोड़ना शुरू कर दिया, तो हमारे रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। इसका नाम रखा है हमने डीएसएस मिरर। अभी मैंने मिरर की जगह दर्पण करवा दिया है। ए डेली रिपोर्ट कैसे होगी ये? अब ध्यान से देखिएगा। आप किसी भी व्यक्ति से जो बातचीत चल रही थी उसके अंदर उससे 2 3 बातें होंगी। या तो वो आपके कहीं सेमिनार होता है तो उसमें आएगा, या आप उसको पर्सनल अपनी कॉल में इनवाइट करेंगे कि आ जाइए मेरे पास, या फिर कहीं ना कहीं वो आपको बोलेगा कि घर पे आ जाइए। तो आपने यहाँ पे जिन जिन से बात हुई जो आपको पॉजिटिव लग रहे हैं उनके नाम यहाँ आ जाएंगे, और आपने तय किया कि इस एक वीक में कितने लोगों को कॉल करना है। आपने मनोज, रमेश, सुरेश सबके नाम लिख लिए। तो इनको एक बार कॉल करी और आप इनसे मिलने के लिए गए।
सेमिनार है तो कॉल करके सबको याद दिला दिया, और सेमिनार वाले दिन रिमाइंडर करा दिया। देखिए नेक्स्ट आपको दिख रहा है रिमाइंडर, थोड़ा बड़ा कर लीजिए जूम, अगर मोबाइल पे आपको छोटा दिख रहा है तो रिमाइंडर करा देंगे। किस दिन कराएंगे? जिस दिन मीटिंग होगी सबको एक साथ कॉल कर लेंगे। अभी क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि नहीं जिनको बोला था उनको, तो इसमें आपकी डेली रिपोर्ट ये होती जाएगी। एसटीपी में क्या है, अब जिन जिनको प्लान दे दिया उस मीटिंग में जो जो आए उनको टिक कर दो, जो जो नहीं आए उनको छोड़ दो, या आपने पर्सनल प्लान दे दिया टिक कर दो। अब उनका फॉलो अप करना है। पहली कॉल करेंगे, सर क्या विचार है फिर आपका, बताइए सर कैसे शुरुआत करनी है, कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, या कौन से बिजनेस पैकेज से आप स्टार्ट करेंगे। एक बार में नहीं मानेगा, दूसरी कॉल करो, दूसरी में भी नहीं मानेगा, फिर अब तीसरी कॉल भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ दो ही कॉल लिखी है क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान बहुत ताकतवर है। दो कॉल से ज्यादा आपको बिजनेस का फॉलोअप नहीं लेना। दो कॉल में डिसीजन हो जाएगा, या तो सी या डी, या तो कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर। तो यह आपका डिसीजन हो जाएगा। अगर हो जाता है तो आगे बढ़ो, नहीं होता है तो जो और लोग हैं उनके साथ में काम स्टार्ट करो। फिर नेक्स्ट पेज अगला, हर वीक का एक पेज ऐसा मिलेगा आपको। और ये सारे वीक का, ये 3 महीने की 90 दिन की रिपोर्ट है, लेकिन हमने 100 दिन का पेपर बनाया है ये। तो आपको हर महीने का, हर वीक का मिलेगा 15-16 पेपर ये है आपके। तो यहाँ से आप अपने बड़ी बड़ी मीटिंगों में लोगों को बुला सकते हैं। अगला है आपका, जो आपकी रिपोर्ट आपको बनानी है। क्या क्या रिपोर्ट बनेगी? अब जिनसे आपने बात करी तो कितने लोगों, या नाम लिख लो 1 से 20 तक। अब देखिए अगले में क्या है, कॉलिंग, कितने लोगों को कॉल किया, सब में टिक कर दो। कितने लोगों को प्लान दिया आज आपने, सबको टिक कर दो। वो वीकली रिपोर्ट थी आपकी, वीकली थी। मीटिंग कितने, कहाँ कहाँ करी, आज कोई मीटिंग करी, या किसके साथ ट्रेनिंग मीटिंग कुछ है लिख दो। होम मीटिंग किन किन के साथ करी, टिक कर दो। ज्वाइनिंग किस किस की हुई, टिक कर दो। रीपर्चेज किसी ने किया, उसमें टिक लगाओ। अपलाइन लाइफ लाइन किसी से बातचीत हुई फोन पे, नहीं हुई तो आपको पता चलेगा। जब आप एक एक नंबर में टिक नहीं करेंगे ना, तो पता चलेगा आज तो मैंने ना नीचे वाले लोगों से बात करी ना ऊपर वालों से। तो ऊपर वाले अपलाइन, नीचे वाले लाइफ लाइन, और रिमार्क में लिख दो। अब इसका एनालिसिस कर दो, ये तो चलता रहेगा लास्ट में। देखो नीचे नीचे कोने में जाओ, फाइनल एनालिसिस रिपोर्ट, इसको बड़ा करो जूम पे आप सब, और देखो ध्यान से। टोटल कॉलिंग 10, प्लान 2, जूम पे 2 मीटिंग, मीटिंग करी किसी के साथ नहीं, जीरो। ट्रेनिंग करने गए नहीं, जीरो। एक्सपेंस कितना हुआ, 500 रुपए। इनकम कितनी हुई, 5,000 रुपए। डेबिट किसी को उधार दिए, 200 रुपए। क्रेडिट किसी से वापस, सब लिखो। होम मीटिंग कितनी करी, एक करी। एनी स्पेशल एक्टिविटी, यस एक्टिविटी करी, आज विजिटिंग कार्ड बांटे हैं। वर्क स्टार्ट, सुबह कितने बजे काम स्टार्ट किया, कितने बजे खत्म किया, लेकिन एक्चुअल वर्किंग कितनी करी, तो आप उसमें लिखेंगे 1 घंटा। और फिर आप 15 दिन बाद कहते हैं एक भी आदमी नहीं जुड़ा। जिसने ये 30 रिपोर्ट बना दी, 90 रिपोर्ट, और अगर उसको पैसा नहीं आता है हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन जिसने नहीं बनाई और उसको पैसा नहीं आता है तो कोई जिम्मेदारी नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? इसमें एक एक पॉइंट हमने सारा ऐसा ले लिया जो उसको बताना ही नहीं है। वो कहता है मैंने लगभग 15 मीटिंग करी होंगी, चेक कराओ। मैंने 6-7 होम मीटिंग करी होंगी, लाओ बताओ किस तारीख को करी, किसके साथ करी। आपको ही एनालिसिस करना है, कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप लास्ट में लिखेंगे 300 रुपया एक्सपेंस और अर्निंग 5,000, तो आपको एक आइडिया लगेगा 300 खर्च करने से 5,000 आते हैं। फिर आपसे कोई पूछे खर्चा कितना करोगे तब 5 लाख आएगा, तो आपको आइडिया लग गया है कितना खर्चे पे 5 लाख आएगा। क्योंकि जब 50 लाख लगाते हैं किसी बिजनेस में, जब मुश्किल से लाख रुपए की इनकम देता है, या 1 लाख लगाते हैं तो 50 लाख इनकम आती है। आप अमीर बनने के प्रोसेस में हैं, लेकिन मन से गरीब मत बनो, मानसिक रूप से गरीब मत बनो। ये बिजनेस आपसे बिजनेस में पैसा नहीं लगवा रहा, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए तो पैसा चाहिए। मान लो आपको कोई बीएमडब्ल्यू गिफ्ट कर दे, क्यों शकील जी, कोई बीएमडब्ल्यू गिफ्ट कर दे हमें, शेख जी अकील जी, कोई बीएमडब्ल्यू गिफ्ट कर दे हमें, तो चलाने के लिए पेट्रोल भी वही देगा क्या? ये बिजनेस गिफ्ट किया है सागर सर ने आपको, चलाने के लिए पेट्रोल किसको डालना पड़ेगा, आपको। तो बीएमडब्ल्यू ले ली है, पेट्रोल के लिए मत बैठो, इतनी गरीब मानसिकता मत रखो। क्योंकि पेट्रोल नहीं भी डलाओगे ना, तब भी इंश्योरेंस के तो 10-5 लाख रुपए लगने वाले ही है। इतना खर्चा तो बैठे बैठे भी आएगा, तो फिर चला के ही कर लो खर्चे। कम से कम 10-20 शादियों में बुकिंग ही कर लो गाड़ी को। समझ रहे हो बात को? अगर आपके पास चलाने के लिए कोई काम नहीं है तो गाड़ी बुकिंग करना शुरू कर दो। मतलब इस बिजनेस में आपको लग रहा है कि आपको आता नहीं है तो सीखना शुरू कर दो। काम नहीं करना आता तो सीखना शुरू करो, कहीं तो इस बिजनेस को उतारो, वरना खड़े खड़े बिजनेस आपका खराब हो जाए। तो आपको आपको इस सिस्टम ने एक बिजनेस गिफ्ट किया है, लेकिन चलाने के लिए जो आपको चाहिए वो फ्यूल तो आपको डालना पड़ेगा।
और मैंने ये जो डायरी की बात करी है ना आपको, ये डायरी तरीके से आप बना के देख लो, काम करके देख लो, आपको आएगा कि नहीं। यार कोई पासवर्ड है, मैंने आपसे नहीं बताया, आप जिंदगी भर लगे रहो, 10 अंकों का पासवर्ड है, आप पूरी जिंदगी में नहीं खोल सकते। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं, 3 2 8 9 7 5 6 खुल गया पासवर्ड, इतनी ही दूर था बस वो। तो और तो आपको तरीके तो बता ही दिए बिजनेस के, अभी वो दबाएगा कौन? 5 6 4 3 2 1, वो आपको। वरना आप कहेंगे मेहनत से करना चाहते हैं तो लगे रहो सारी जिंदगी। एक लॉक नहीं खुल सकता, खजाना कहां से खुलेगा? सीधा गरीब से अमीर बनने की बात हो रही है, तो बीच के सारे प्रोसेस खत्म कर दिए, तो थोड़ा बहुत तो चले, थोड़ा बहुत तो कुछ करें कि यहां से यहां जंप लगा रहे आप। मतलब रोड से करोड़, रोड से करोड़, तो उसमें जो ताकत लगती वो रास्ते में लगती, उतना खर्चा तो आप देखो यार। आपको पता है किराए का मकान बदलने में एक सैलरी खर्च हो जाती है, 4 दिन की छुट्टी, सामान की पैकिंग, 5 7 सामान टूट जाते हैं, पुराने वाले को 2 पैसा वो रख लेता है, नए वाले को 2 एडवांस जमा कराना पड़ता है। किराए का मकान चेंज करने में आदमी की हालत खराब हो जाती है, यहाँ तो पूरी जिंदगी चेंज करने की बात कर रहे हो। कुछ तो दम लगेगा, कुछ तो चीजें छूटेंगी, तब जाके जिंदगी बदलेगी। तो इस डायरी का जो सेकंड पेज है ना, रिपोर्ट, जिसकी वो बन गई 11 बजे, वो अगले दिन काम कर लेगा, क्योंकि उसको पता है आज भाई ने 300 रुपये खर्च करके 5 हजार कमाए। ठीक है, और अगर 5 खर्च हो गए, कमाए कुछ भी नहीं, तो अगले दिन कमाना है उसको, इसलिए वो काम कर लेगा। ये हमारा सेकंड पेज है इसका। फिर हमारे पास में थर्ड पेज, ये है आपका मंथली टूर प्रोग्राम। कैसे बनेगा? जैसे 1 तारीख, अभी हमारे 7 तारीख को जयपुर में मीटिंग है, तो मैं इस टूर प्रोग्राम में क्या लिखूंगा? जनवरी में 7 तारीख, एरिया जयपुर, टीम की अगर मेरी टीम के साथ होती तो मैं लिखता यहाँ पे धर्मेंद्र जी की टीम के साथ, धर्मेंद्र जी, सीताराम जी, नाथावत सर, किसी का नाम लिखता है। एक्टिविटी क्या रहेगी हमारी, तो उसमें हम लिखेंगे टीम मीटिंग है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, क्या है, बाकी इसमें लिख देंगे। 8 तारीख को ये रहेगा। अभी जैसे 24 को है दिसंबर का, तो मान लो ये यहाँ ऊपर मंथ मैंने दिसंबर लिखा होता है, यहाँ लिखता सागर सर का प्रोग्राम हिसार में, तो मेरे पास मेरा पूरा टूर प्रोग्राम रहेगा 31 दिन का। अब इसमें जो जो आपकी डेटें, यार बिजनेसमैन को सब पता होना चाहिए इतनी तारीख को कहाँ जा रहा है, होती है कि नहीं हमसे गलती? लिखना है, हमारे 3 प्रोग्राम मैंने फिक्स किए, वो तीनों प्रोग्राम फटाफट डाल दो, तो उस दिन कुछ भी होगा मना करना है आप, कर सकते हैं, सबकी टीमें सबके साथ करना है। और जब आप देखेंगे ना पूरा ही टूर प्रोग्राम खाली पड़ा है, तब जाके आपको पता चलेगा पैसा आएगा कैसे भाई। 30 31 दिन में कम से कम 8 10 जगह तो लिखा हुआ होना चाहिए। गलती से आपका अपलाइन बैठ के कहे दिखाओ जरा टूर प्रोग्राम, और उसमें एक ही जगह लिख रखा है घर। तो पता चला, कम से कम 7 जगह तो होम मीटिंग लिखी होनी चाहिए। क्या लिखा रहेगा उसमें? भाई इकराम जी के साथ में होम मीटिंग, अजय जी के साथ में होम मीटिंग, चंपक जी के साथ होम मीटिंग, बालकरण जी के साथ होम मीटिंग। तो आपको 7 8 जगह होम मीटिंग दिखेगी, मन को ऐसा लगेगा कुछ करना है यार, कुछ करेंगे जिंदगी। और जिसका 31 दिन भर गया ना, फिर देखो आप, पैसा ना आए, अगर 1 लाख से कम आए आप, तो मैं बैठा हूँ, करके देख लो आप, खुद को ही पता है आपको। कौन करेगा एनालाइज? शाम को जब दर्पण देखेंगे ना, तब पता चलेगा कि हो क्या रहा है जिंदगी में। चलो अगला पेज दिखाता हूँ आप। हो गया पूरा टूर, ऊपर मंथ आ जाएगा, डेट इसमें सब जगह लिखी हो, ऑटोमेटिक अपनी डेटें भरनी है, आपको पता चल जाएगा। अगला है कस्टमर रिपोर्ट, यहाँ पे नाम लिखूंगा मैं, मनोज जी, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रॉब्लम माइग्रेन, घुटनों में दर्द, प्रोडक्ट जो भी होगा 9600, फॉलोअप कॉल, सर प्रोडक्ट यूज किया कि नहीं किया, इसमें 2 लाइनें कर सकते हैं आप चाहें तो। सर कैसा रहा प्रोडक्ट, फीडबैक, रिमार्क। दूसरा कस्टमर, तीसरा कस्टमर, आज आपके पास में जिनको आपने प्रोडक्ट दिए ना, उनके नाम तक की लिस्ट नहीं है किसी के पास, चेक करके देख लो आप। तो आप उनको फोन करके फॉलोअप कैसे करेंगे? जब ये लिस्टें बनेंगी आपकी, 1 महीने में 12 लोगों को प्रोडक्ट दिया, आपको पता है इस महीने में इन 12 से मिलके पूछना है, भैया बिजनेस करना चाहते हो, फायदा है तो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दिया ही इस पर्पज से था। पूछ तो लो, यस करता है बिजनेस रिपोर्ट में ले आओ, नो करता है कस्टमर रिपोर्ट में रहने दो। तब बताओ कि 50 प्रोडक्ट मैंने दिए और ये हालात है, तब इनके वीडियो बनाना शुरू करो। सर मैं आपके पास आ रहा हूँ एक गिफ्ट लेके, अब कंपनी ने बोला है एक अच्छा वीडियो बना के देना, एक छोटा सा गिफ्ट दे दो।
क्या दिक्कत है? आपका वीडियो जिंदगी भर काम आएगा कि नहीं आपके? सब कामों का हमने पूरा का पूरा लर्निंग, पूरा पैटर्न तैयार कर रखा है, बस आपको केवल सिस्टम बनाते जाना है। यानी एक संतुष्ट ग्राहक भी आपको पांच पांच ग्राहक दे सकता है बिना बिजनेस के। बस केवल उसको मोटिवेशन करते रहेंगे। क्या सर, कंपनी ने बोला है, अगर आपने अपना जो रोग ठीक हो गया, समस्या ठीक हो गई, अगर आपने 5-7 लोगों का और ठीक कर दिया, तो कंपनी की तरफ से एक शानदार गिफ्ट आपको आ रहा है। मिक्सी जूसर आ रहा है सर, आपका 5 लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना है, मिक्सी जूसर मिलेगा आपको। क्योंकि वो संतुष्ट ग्राहक है, उसकी बात लोग जल्दी सुनेंगे। हमें प्रोडक्ट देके नहीं छोड़ना, हमने बिजनेस के लिए उसको पकड़ा है। कर लेंगे। अब सोचो कभी 2500 की लिस्ट खत्म होगी क्या? कैसे बनेगी वो हमारी जिम्मेदारी है। 5000 की बनवा के दूंगा। 2 डायरी लेनी होगी 5000 के लिए। पहले 2500 बनानी, वो भर जाएगी जब दूसरी। ये कस्टमर रिपोर्ट हो गई। उसके बाद स्पेस फॉर इंपॉर्टेंट मैसेज, ये आपकी डेली रूटीन की डायरी है। इसमें यहाँ पे आप सारी चीजें अपनी डेली, कोई भी ऐसी ऐसी चीज होती है जो आपको समझ आती है, कोई आपने कोई किसी को कोई काम करते हुए देखा, कोई एक्टिविटी आपको पसंद आ गई, वो सब यहाँ डालेंगे आप, जो भी कुछ है। कोई नया चलता फिरता आदमी मिल गया, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए वहां पे डायरी में, यहाँ पीछे डाल दो। किसी का हिसाब किताब लिखना है, पीछे बना लो। अपनी लेफ्ट ट्री, राइट ट्री पीछे बना लो, सब ट्री बना सकते हो आप अपना। कोई भी कुछ भी किसी टीम का विशेष कोई स्ट्रक्चर बनाना है, जो भी करना है, ऐसे 10 पेज आपको खाली मिलेंगे। और लास्ट इसका नाम जो इस पे है, 90 डेज हम इस काम को कर रहे हैं। वर्क डेली, इम्प्रूव डेली, और हमारा पर्पज है अर्न डेली। वर्क डेली, इम्प्रूव डेली, अर्न डेली, यही हमारा पर्पज है। इस तरीके से हम इस काम को करेंगे। और ये मैंने 2 चीजें आप लोगों के लिए तैयार करवाई। तीसरी चीज भी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, वो है मैगजीन। वो लगभग उसकी 25 से 30 रुपए कॉस्ट रहेगी। उसके अंदर पूरा सिस्टम, पूरी चीजें आएंगी, कैसे प्रोडक्ट काम करता है, प्लान वगैरह सब। तो आप लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, जो आपके साथ बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट है, उनको पढ़ने के लिए दे सकते हैं या परमानेंट भी दे सकते हैं। तो वो आपको मैगजीन भी जल्दी मिलेगी। तो वो भी छपने के लिए गई हुई है। तो आपको तरीके हमने सारे दे दिए, रास्ते हमने सारे दे दिए हैं, काम एक ही करना है। क्या? पहले लीड, फिर उस लीड को कन्वर्ट कैसे करें लर्निंग में, वो सॉरी अर्निंग में, उसके लिए लर्निंग करनी पड़ेगी। तो एल मतलब लीड, ध्यान से सुनो। और जो उस लीड से आपने लर्न करके एल हटा दिया, तो अर्न बच जाएगा। तो ये इसका पूरा नाम क्या है? लर्न। तो आपको सिखाएंगे कैसे करना है। इसका वीडियोज भी मिलेगा, और भी कई चीजें आपके सामने आएंगी, तो आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। ये बुक हमारे पास आ गई है। 17 तारीख से या 18 तारीख से हम इसकी डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 17 का हमारा प्रोग्राम है। 18 तारीख से डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। और ऐसी बुक अभी पूरे इंडिया में कोई नहीं बनाता है, जो हमने तैयार करके दिए, पूरा एक्सपीरियंस से, कि भाई क्या क्या चीजें हों तो हम इस काम को इजी कर लें, है ना। तो वो होता है ना कि मेरी राइटिंग खराब है, सुलेख अच्छा करना है, तो आजकल वो थोड़ा सा गड्ढे बने हुए अक्षर लिखे, तो उसमें पेन चलाते रहो बस। वो कहता है ऐसे कैसे ठीक होगी, बस बोले तुम चलाते रहो, वो चलाते चलाते ठीक हो जाती। तो बस आप तो सिर्फ करते रहो, ठीक अपने आप हो जाएगी। सोच के देखो, 2500 में से 2 आते हैं, और दोनों की एक एक डायरी फिलअप करा देते हैं, तो 5000 लोग होते हैं सर। और मुझे नहीं लगता ये बिजनेस इतना खराब है कि 5000 से बात करो और एक भी आदमी तैयार। फिर अगर दो दो आ जाते हैं, तो अब की बार 10,000 लेफ्ट में है, 10,000 राइट में। अब की बार 100-200 लोगों की बात करनी ही नहीं। लेकिन सब कुछ फिलअप बढ़िया तरीके से करना है, लर्न करके। जैसे ये डायरी आपको मिलेंगी, तो इनको फिल करने का तरीका दोबारा आपको बताया जाएगा। तो धन्यवाद, आज का सेशन हम यहीं रखेंगे, इतना ही था। सुबह मिलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है। और उसके अंदर मैं आपसे बहुत सारी चीजें, कल आपका इतना बढ़िया टेस्ट चलेगा, फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में आपको आनंद आएगा कल का सेशन। आज तक ये सेशन किसी ने नहीं लिया, ये भी मैं आपको वादा करता हूँ। तो चलिए, 2 लोगों से या 3 लोगों से हम बात करेंगे इस सेशन पे, क्या चीजें समझ आई, कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है मन में, और फिर सेशन की हम समाप्ति करेंगे। यस। यस सर। कोई भी 2 लोग, 3 लोग, जो भी आना चाहते हैं। यस जितेंद्र सर। सर नमस्कार। आपने तो नमस्कार नमस्कार। वाकई में जबरदस्त आज का जो डायरी बताया, वो तो कोई सपने में नहीं सोच सकता है ऐसे भी आपने बनाई। आपका एक्सपीरियंस तो वाकई में जबरदस्त है। पूरा हमारा जो मिरर है, जो हमारा